नमस्कार मित्रों, जय बाबा नीम करौली। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रभु राम जी में बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कई लोगों ने बाबा नीम करौली का नाम जरूर सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना वो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो में आपको बाबा नीम करौली के एक चमत्कार के बारे में पता चलेगा। हमारे चैनल प्रभु राम जी को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल सके। पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और 6 साल की बच्ची ने यह पहली बार देखा था, इसलिए उसके कोमल हृदय को सदमा लगा था। उस समय बाबा ने बड़े प्यार से लड़की से कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा, बाबा जब मैं मर जाऊं तो मुझे जिंदा कर देना। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की है। MIS के SDO चंद्रशेखर पांडे अपनी पत्नी को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उसे काफ़ी समय से बुखार था और अब वह इतनी क्षीण हो गई थी कि वह मरने के करीब थी। उन्होंने अपने ससुर मोतीराम, जो अनूप शहर में रहते थे, को एक तार भेजा। इस खबर से बुजुर्ग मोतीराम बहुत परेशान हुए। वह अपने गुरु मौनी बाबा, जो उस समय के एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत थे, के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया किसी भी तरह मेरी बेटी को जीवन लौटा दें या मेरा अंत कर दें। मौनी बाबा कुछ देर तक ध्यान मुद्रा में रहे और फिर बोले, केवल बाबा नीम करौली ही जीवन बहाल करने में सक्षम हैं। आप उनसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। तो मोतीराम अनूप शहर में बाबा का ध्यान किया और उनसे प्रार्थना की। इसी बीच झांसी में बाबा पांडे के घर पहुंचे और पूछा, तुम्हारी पत्नी कैसी है? पांडे बाबा को नहीं जानते थे और उन्होंने उनसे पूछा कि वह कौन है। बाबा ने उत्तर दिया, बाबा नीम करौली। पांडे ने कहा, वह अंदर मृत पड़ी है। बाबा ने कहा, क्या तुम उसे मुझे दिखाओगे? पांडे बाबा को अंदर ले गए। बाबा ने उसके शव को देखकर कहा, वह अभी मरी नहीं है। तुम्हारे घर में कुछ अंगूर हैं, उन्हें ले आओ और एक कटोरी और एक चम्मच। बाबा ने अंगूरों को हाथ में दबाकर थोड़ा सा अंगूर का रस निकाला और उस रस को उसके मुंह में डाल दिया। उसकी नाड़ी धड़कने लगी और कुछ ही क्षणों में उसने आंखें खोल दी। बाबा ने कहा, उसे अंगूर का रस और दूध पिलाओ, वह ठीक हो जाएगी। फिर बाबा चले गए। पांडे की पत्नी की तबीयत ठीक होने लगी और वह बिना किसी उपचार के पुनः स्वस्थ हो गई। पता चला कि जब पांडे की पत्नी 6 साल की थी तब बाबा मोतीराम के घर आए थे। पड़ोसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी और चूंकि बच्ची ने यह पहली बार देखा था, इसीलिए उसके कोमल हृदय को सदमा लगा था। उस समय बाबा ने बड़े प्यार से लड़की से कहा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। उसने कहा, बाबा जब मैं मर जाऊं तो मुझे जिंदा कर देना। बाबा अपनी बात पर कायम थे, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। बाबा ने एक बच्चे को दिया, अपना वचन निभाया। हरीश चंद्र पांडे, रघुनंदन पंत का घर, 105 एलनगंज, इलाहाबाद। संकलनः दिव्य वास्तविकता, श्री बाबा नीम करौली जी महाराज।